ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रामपुरी से बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाए वही बोलूँगी। मैं जब मैं पुराने संगत जी के सत्संग सुनती थी तो मेरे मन में यही आता था कि काश मैं भी किसी पुरानी संगत से मिल पाती, लाइव उनसे मिल पाती, जो गुरुजी को लाइव देखे हैं, उनसे मिले हैं, कुछ बातें बताए, या वो क्या करते थे, कहते थे गुरुजी, बस ये बातें या ये इच्छा मेरे मन में थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर बाई मेट्रो से जाती हूँ। मेरे घर से 2 घंटा लगता है और छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतर के सरकारी ऑटो में जाती हूँ। तो लगभग मेरे को 1 साल हो गया और महीने में 2-3 बार चली ही जाती हूँ मैं। लेकिन कभी भी मुझे कभी ऑटो में कोई या मेट्रो में कभी कोई पुरानी संगत से कभी मुलाकात नहीं हुई। एक बार मैं बड़े मंदिर से निकलकर ऑटो में बैठ के मेट्रो के लिए जा रही थी तो मुझे उसी ऑटो में उमेश अंकल मिले, जो गुरुजी के साथ सेवा में रहते थे। और उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी की सेवा में रहा हुआ हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। मैंने मन ही मन गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख वार शुक्राना। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप गुरुजी के साथ रहते थे तो कुछ बातें बताएं। तो उन्होंने, और भी संगत बैठी थी, उन्होंने भी बोला कि हमें भी बताएं, आप सत्संग सुनाएं। मैं बहुत खुशी, क्योंकि मेरी बड़ी दिनों से इच्छा थी किसी ऐसे संगत से मिलूं जो गुरुजी की सेवा में रह चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उमेश अंकल ने बताया कि नवरात्रि का टाइम था, एक पंजाबी लेडी आई थी तो उनको लंगर प्रसाद दिया गया, लेकिन नवरात्रि थे और उसमें शायद प्याज लहसुन भी था। तो उन्होंने कहा कि मेरे नवरात्रि का व्रत है, तो मैं ऐसे भी बाहर का नहीं खाती हूँ और इसमें तो प्याज लहसुन भी है, तो ये तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ। तो मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी ने कहा, उमेश इस आंटी को रसोई घर में ले जा। तो गुरुजी की आज्ञा थी, तो मैंने आंटी को बोला कि चलो आपको रसोई घर में ले जाती हूँ। तो वो मेरे साथ गई। तो वहाँ पे लंगर प्रसाद नवरात्रि का टाइम था और जो लंगर प्रसाद बना रहे थे, वहाँ पे 9 देवियाँ वो लंगर प्रसाद बना रहे थे, उनको ये दिखाई दिया। तो आंटी रसोई घर से वापस और गुरुजी के पास आई और उनको हाथ जोड़ा और लंगर प्रसाद करने बैठ गई। जब प्याज लहसुन खुद देवियाँ बना रही है तो इस देवी के प्रसाद को मैं क्या मना कर सकती हूँ। यह कहकर उन्होंने वो लंगर प्रसाद खा लिया। लेकिन उस आंटी के साथ रसोई घर में मैं भी गया था, लेकिन मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। तो मैं काफ़ी दिनों से गुरुजी के पास था और आंटी तो उसी दिन पहली बार आई थी। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी तो मैं पास तो आया, मेरे को तो दर्शन नहीं करवाए। और वापस आकर मैंने गुरुजी से शिकायत भी कर दी कि गुरुजी, मैं तो आपके पास काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ और आंटी तो आज ही आई है, आपने तो इनको दर्शन करवा दिए लेकिन मुझे दर्शन नहीं करवाए। वो उमेश अंकल बोले, मैं थोड़ा मायूस हो गया था। तब गुरुजी ने कहा, उमेश, जिनको मैं ऐसे दर्शन करवाता हूँ वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन तुझे तो अभी बहुत जीना है। उन्होंने कहा कि गुरुजी के लिए नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मास देखते हैं, हम इस जन्म की जर्नी व कर्मास देखते हैं। शुक्राना उमेश अंकल, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मेरी बहुत दिनों की इच्छा कैसे गुरुजी ने पूरी की, जबकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था और गुरुजी को भी नहीं बोला था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।